हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं इसका बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, इसको ध्यान से देखते जाओगे तो तुमको इतना आसान लगेगा ना कि तुम कुछ ही सेकेंड में हर एक सूत्र को तुम आसानी से बना लोगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस आयन के पास कितना चार्ज होता है, वो पहले देख लेते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम है ना, Mg। मैग्नीशियम पे Mg+2 चार्ज होता है। लेड सीसा पे +2 चार्ज होता है। पोटेशियम के पे +1 चार्ज होता है। जिंक Zn पे +2 चार्ज होता है। कैल्शियम Ca+2 चार्ज होता है। सिल्वर Ag+ चार्ज होता है। कॉपर Cu+2 चार्ज होता है। एल्युमिनियम Al+3 चार्ज होता है। हाइड्रोजन H+1 चार्ज होता है। बेरियम Ba+2 चार्ज होता है। सोडियम Na+1 चार्ज होता है। और अमोनियम NH4 पे 1 चार्ज होता है। ये सब धनायन है। अब देखो ऋणायन को, ऑक्साइड O पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। नाइट्रेट NO3 पे -1 चार्ज होता है। क्लोराइड Cl पे -1 चार्ज होता है। सल्फेट SO4 पर -2 चार्ज होता है। सल्फाइड SO3 पे -2 चार्ज होता है। और सल्फाइड S पे सिर्फ -2 चार्ज होता है। कार्बोनेट CO3 पे -2 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड OH पे कितना चार्ज होता है, -1। फास्फेट PO4 पे -3 चार्ज होता है। एसीटेट CH3 COO पे -1 चार्ज होता है। आयोडाइड I पे -1 चार्ज होता है। और ब्रोमाइड पे Br पे -1 चार्ज होता है। देखो, इन सभी के मदद से हम लोग हर एक सूत्र को, रासायनिक सूत्र को हम लोग बना लेंगे। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें दो तत्व हैं, ठीक ना। मैग्नीशियम है, एक ऑक्साइड है। अब देखो, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। तो यहां पे लिख दोगे Mg, ठीक ना। ऑक्साइड ऑक्साइड का सिंबल होता है O। तो यहां पे लिखो क्या, O। अब देखो, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। तो +2 नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, 2। अब देखो, ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2। तो -2 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, 2। अब देखो, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक ना। मिलेगा यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। Mg1, देखो 1 को नहीं लिखते हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, Mg। Mg फिर से 1 है तो Mg1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करोगे तो Mg ही मिलेगा। उसके बाद से O पे भी 1 है तो वो भी नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, MgO। Mg फिर से 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है। फिर से O, फिर से 1 है यहाँ पे तो 1 नहीं लिखा जाता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, सल्फेट है। हाइड्रोजन का सिंबल देखो H होता है और उसमें कितना चार्ज होता है, 1 ना। यहाँ पे लिखना हो H। और सल्फेट पे कितना, सल्फेट का क्या सिंबल होता है, SO4। तो यहां पे लिखना SO4। अब देखो, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1। तो यहां पे इसके नीचे क्या लिखोगे, सिर्फ 1। और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। तो यहां पे सिर्फ क्या लिखोगे, 2। अब देखो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो, H H2, यहां पे क्या लिखोगे, 2। SO4, 1 को तो लिखा नहीं जाता है तो इसका सूत्र होगा H2SO4। देखो, H क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ पे नीचे 2 लिख दोगे। SO4 और यहाँ से मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 नहीं लिखना है, तो H2SO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जिंक सल्फेट। जिंक का सिंबल होता है Zn। देखो Zn यहाँ पे है। और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4। यहाँ पे लिखोगे क्या, SO4। अब देखो, Zn पे कितना चार्ज होता है, +2। जिंक पे +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2।
सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। अब देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब देखो दोनों का रेशियो समान है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1। जिंक लिखोगे Zn, 1 तो लिखेंगे नहीं, उसके बाद से SO4, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, यहाँ पे लिखो क्या Ca। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। कैल्शियम देखो, कैल्शियम Ca, और क्लोराइड का Cl, Cl इसमें है यहाँ पे। अब देखो कैल्शियम पे कितना चार्ज है +2 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को 2। अब क्लोराइड पे कितना चार्ज है -1, देखो -1 चार्ज है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो Ca लिखेंगे हम लोग सिर्फ Ca, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca ही मिलेगा। अब देखो Cl, उसके बाद क्या मिलेगा 2। Ca फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Ca ही मिलेगा, फिर से Cl2, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का CaCl2। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एल्युमिनियम, ये थोड़ा सा मिटक गया है। अब है 5वां एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का सिंबल देखो Al होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे Al। ऑक्साइड का क्या सिंबल होता है O, तो यहाँ पे क्या लिखोगे O। अब देखो Al पे कितना चार्ज होता है +3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3। और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सिर्फ 2। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो Al2, यहाँ पे मिलेगा क्या Al2, और यहाँ पे मिलेगा O3, इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2 और O3। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल होता है Na, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या Na, और सल्फेट का क्या होता है SO4। अब देखो सोडियम पे कितना चार्ज होता है 1, तो इसके चार्ज को यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 1, और सल्फेट पे -2 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे 2। अब देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मिलेगा Na2, Na और 2, सोडियम 2, SO4, Na2 Na2 SO4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ SO4 मिलेगा, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। अब चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल करने, एग्जांपल आपके द्वारा करवाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल होता है K, और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, और सल्फेट का होता है SO4। तब देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है 1, इस यहाँ पे क्या लिखोगे इसके नीचे 1, और सल्फेट पे -2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आप बता दो कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं Al, और क्लोराइड को Cl। एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं +3, यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखेंगे 3, और क्लोराइड पे -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा ये भी आप कमेंट में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब है कॉपर सल्फेट, कॉपर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग Cu, कॉपर को लिखते हैं हम लोग Cu, और सल्फेट को SO4। कॉपर पे कितना चार्ज होता है +2, और सल्फेट पे -2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो समान है, ये कट जाएंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ आप,
अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4, NH4 क्लोराइड को लिखते हैं Cl। NH4 पे कितना चार्ज होता है +1, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 1, और क्लोराइड पे होता है -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 1। तो इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका कमेंट और इसका आंसर हमें कमेंट में बता दो। अब देखो बेरियम कार्बोनेट, बेरियम को लिखते हैं Ba लिखते हैं हम लोग, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3। बेरियम पे +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट पे -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 2। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कमेंट में इसका आंसर बता दो आखिर क्या आएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम को लिखते हैं Na और क्लोराइड को लिखते हैं Cl। सोडियम का चार्ज होता है +1 और क्लोराइड का होता है -1, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर बता दो आखिर क्या होगा। सबसे पहले मैं 7वां का आपको आंसर बताता हूं। देखो K2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग K2SO4, K2SO4, Al एल्युमिनियम 1 है तो Al ही सिर्फ लिखेंगे। फिर से क्लोराइड का Cl3, कॉपर सल्फेट, दोनों का रेशियो समान है तो Cu 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu, SO4 से भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा SO4। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया का NH4 लिखेंगे, NH4 1 है तो NH4 ही लिखेंगे, उसके बाद से Cl। बेरियम कार्बोनेट, दोनों का रेशियो समान है तो कट जाएगा तो मिलेगा BaCO3। सोडियम क्लोराइड है तो Na और क्लोराइड का क्या लिखते हैं Cl। ये इसका आंसर होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें।